नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता कि आपको कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी आपको ना तो ज़रूरत होती है, ना ही वो आपके लिए सही होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में बेस्ट एफडी प्लान 2024 में कौन सा है। कहीं आप गलत एफडी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सबसे अच्छा स्कीम है अभी चल रहा है पोस्ट ऑफिस में, आपके हिसाब से कौन सबसे बेहतरीन स्कीम होने वाला है। वीडियो में दोस्तों हम 5 साल या उससे ज़्यादा के तमाम स्कीमों के बीच में तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा स्कीम जो है सबसे बेस्ट है। उसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग उसके इंटरेस्ट रेट के बीच तुलना करेंगे, उसके डिपॉजिट लिमिट के बीच कंपैरिजन करेंगे, फिर उसमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके बीच में तुलना करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग उसके पेनल्टी पे तुलना करेंगे कि प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगती है, और लास्ट में हम तुलना करेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा किस स्कीम में आपको मिल रहा है। उसके अलावा और भी कुछ बिंदुओं पे हम लोग तुलना करके बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है और पोस्ट ऑफिस में ओवरऑल सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उससे ज़्यादा का कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है। पहला प्लान है दोस्तों 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, दूसरा है मंथली इनकम स्कीम, तीसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, चौथा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC, और पांचवा है किसान विकास पत्र यानी कि KVP। ये सभी स्कीम दोस्तों 5 साल या उससे ज़्यादा के हैं। तो इन सबों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे, जानेंगे कि कौन सा स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है और कौन सा स्कीम आपके लिए अच्छा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग इसके इंटरेस्ट रेट की भी तुलना कर लेते हैं। 5 ईयर TD का इंटरेस्ट रेट है 7.5%, NSC का इंटरेस्ट रेट है वर्तमान में 7.7%, KVP यानी कि किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट है 7.5%, MIS का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट है 8.2%। तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से कोई स्कीम सबसे अच्छा नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें और भी पहलुओं पे चर्चा करना होगा, लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट रेट में सीनियर सिटीजन यहाँ पे बाजी मार रहा है। दूसरा दोस्तों हम लोग इसके डिपॉजिट लिमिट पे कंपैरिजन कर लेते हैं। मैक्सिमम जो जमा करने की लिमिट है 5 ईयर TD में, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। NSC में भी आपको कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। किसान विकास पत्र में भी मैक्सिमम जमा करने की लिमिट नहीं है। MIS में आप मैक्सिमम 1% के नाम से 9 लाख जमा कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मैक्सिमम 1% के नाम से 30 लाख जमा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जमा करने के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 3 स्कीम जो है वो बेस्ट है, 5 ईयर TD, NSC और KVP। इन तीनों में आपको कोई भी लिमिट नहीं है। आइए दोस्तों अब इन स्कीमों में मिल रहे फैसिलिटीज़ के बीच तुलना कर लेते हैं कि कौन सी फैसिलिटी किस स्कीम में मिल रही है और किस स्कीम में नहीं मिल रही है। सबसे पहले हम लोग लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। तो 5 ईयर TD का लॉक इन पीरियड है 4 साल, NSC का लॉक इन पीरियड 5 साल है, यानी कि इसको आप बीच में क्लोज नहीं कर सकते हैं। किसान विकास पत्र का लॉक इन पीरियड है 2.5 साल, MIS का लॉक इन पीरियड है 1 साल, और सीनियर सिटीजन का लॉक इन पीरियड अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये लॉक नहीं होता, इसको आप जब चाहे जब क्लोज कर सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो दोस्तों 5 ईयर TD में आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। NSC में आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी नहीं मिलती है। किसान विकास पत्र में आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। MIS में भी आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। सीनियर सिटीजन में भी आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। तो सिर्फ NSC को छोड़कर बाकी सभी स्कीमों में आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। फिर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की बात जब आती है, जब आपको बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप अपने FD को डिपॉजिट अगर करना चाहते हैं तो किस किस FD को डिपॉजिट कर सकते हैं। 5 ईयर TD को आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं, NSC को भी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं, KVP को भी दोस्तों एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं, MIS को आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन को भी आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट में दोस्तों 3 स्कीम सही है और 2 स्कीम को आप नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक्सटेंशन फैसिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन सा स्कीम में आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिलती है। तो 5 ईयर TD में आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है, इसमें आप बिना फॉर्म भरे डायरेक्ट आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। NSC में आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसमें आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। किसान विकास पत्र में भी आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसमें भी आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। MIS में भी आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसमें भी आपको मैच्योरिटी के बाद अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा।
सीनियर सिटीजन में आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें मैच्योरिटी के बाद आप चाहे तो इस अकाउंट को एक्सटेंशन कर सकते हैं। फिर टैक्स रिबेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 5 ईयर टीडी में आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। एनएसए में भी आपको टैक्स रिबेट की फैसिलिटी मिल जाती है। किसान विकास पात्र में आपको टैक्स रिबेट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। एमआईएस में भी आपको टैक्स रिबेट की फैसिलिटी नहीं मिलती है और सीनियर सिटीजन में आपको टैक्स रिबेट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो फैसिलिटी के हिसाब से देखें दोस्तों, तो 5 ईयर टीडी जो है वो सभी 5 बिंदुओं पर टिक करता है। एनएससी जो है वो 2 में टिक नहीं करता है, 3 को टिक करता है। किसान विकास पत्र जो है तो वो भी 3 को टिक करता है, 2 में टिक नहीं करता है। एमआईएस दोस्तों मात्र 2 में टिक कर रहा है और 3 को टिक नहीं कर रहा है। और सीनियर सिटीजन दोस्तों 1 में टिक नहीं कर रहा है, बाकी 4 को टिक कर रहा है। इस हिसाब से देखें तो फैसिलिटी सबसे ज़्यादा आपको 5 ईयर टीडी में मिल रही है, उसमें आपको तमाम तरह की फैसिलिटी मिल रही है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको फैसिलिटीज मिल रही है। आगे जानते हैं दोस्तों पेनल्टी ऑन प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योर क्लोज करने पर किस स्कीम में आपको कितना पेनल्टी लग रहा है। तो 5 ईयर टीडी को जब आप प्री मैच्योर करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एसपी का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 4 साल के बाद अगर आप कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करेंगे तो आपको सिर्फ एसपी का इंटरेस्ट मिलेगा। एनएससी में आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। किसान विकास पत्र में आपको प्री मैच्योर क्लोज करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। एमआईएस को जब आप 1 से 3 साल के बीच प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो 2% पेनल्टी लगती है और 3 से 5 साल के बीच क्लोज करते हैं तो 1% पेनल्टी लगती है। सीनियर सिटीजन में 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन 1 साल से 2 साल के बीच अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो 1.5% पेनल्टी लगता है और 2 साल से 5 साल के बीच अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो 1% पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी के हिसाब से देखें दोस्तों तो केवीपी सबसे अच्छा स्कीम हो रहा है, लेकिन सिर्फ पेनल्टी नहीं लगने से कोई स्कीम सबसे अच्छा नहीं हो जाता है। तो हम आगे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके ओवरऑल स्कीम को बताएंगे कौन सा स्कीम सबसे अच्छा है। फिर दोस्तों लास्ट में हम लोग जानते हैं इसका मैच्योरिटी वैल्यू की मैच्योरिटी वैल्यू के हिसाब से कौन सा स्कीम सबसे अच्छा है। तो प्रिंसिपल हम लोग 1 लाख मानते हैं कि 1 लाख अगर हम जमा करते हैं तो कौन सा स्कीम में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए 5 ईयर टीडी में आपको 7,714 रुपया प्रत्येक साल मिलेगा 1 लाख जमा करने पे और टोटल मिलेगा 38,570 रुपया। एनएससी में जब आप 1 लाख जमा करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 44,903 रुपया। किसान विकास पत्र में जब 1 लाख जमा करते हैं तो 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करने पर आपको 37,700 रुपया मिलेगा। एमआईएस में जब 1 लाख जमा करते हैं तो 617 रुपया महीने के हिसाब से 37,020 रुपया आपको मिलेगा 5 सालों में। सीनियर सिटीजन में जब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 2,050 रुपया क्वार्टरली आपको मिलेगा और 5 सालों में कुल मिलाकर 41,000 रुपया ब्याज मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने पर एनएससी में आपको ब्याज मिल रहा है, यानी कि ब्याज के हिसाब से देखें तो एनएससी सबसे अच्छा स्कीम है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है। उसके बाद सीनियर सिटीजन में ब्याज मिल रहा है, जबकि इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन का था, लेकिन ब्याज सबसे ज़्यादा आपको एनएससी में मिल रहा है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ओवरऑल कौन सा स्कीम सबसे अच्छा है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की और ज़रूरत नहीं है, ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो एनएससी सबसे बेस्ट स्कीम है। इसमें आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं करते हैं तो बैंक में इसको गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आपको 5 ईयर टीडी में मिल रही है। इसमें आपको तमाम तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, महीने महीने आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, ये भी एक अच्छा स्कीम है। और अगर आप 1 लाख रुपया जमा करेंगे तो 617 रुपया महीना आपको 5 सालों तक मिलता रहेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी आयु 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके लिए सबसे अच्छा स्कीम है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में दोस्तों आपको 3-3 महीने पे ब्याज मिल जाता है और इस स्कीम को जब चाहे आप जब क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर की बेस्ट एफडी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।